हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनका मतलब निकले चाहे ना निकले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ईच ऑफ द 2 वोवल एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ये कहता है कि हमें जो वर्ड बनाना है, ये कहते हैं स्टूडेंट्स, हमें जो वर्ड्स बनाने हैं ना, उनके अंदर 2 वोवल और 3 कंसोनेंट क्या होने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए। चाहे 2 वोवल पहले आ जाएं और 3 कंसोनेंट बाद में आए, चाहे कंसोनेंट पहले आ जाएं और वोवल बाद में आ जाए। हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं और ये जो वर्ड है डॉटर, इसके लेटर का हमें यूज़ करना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो क्या है स्टूडेंट्स, डॉटर, DAUGHTAR। ठीक है, इसमें आप देखिए टोटल हमारे पास वर्ड कितने हैं, 1 2, टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल लेटर्स हैं स्टूडेंट्स 8। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर से इसने बोला है कि हमें 2 वोवल और 3 कंसोनेंट इकट्ठे लेकर के चलने हैं। ठीक है, तो हम पहले सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास देखिए इस वर्ड के अंदर टोटल वोवल कितने हैं, वोवल्स कौन कौन से हैं, ए है, यू है, ई है। ठीक है, तो हमारे पास कितने वोवल हैं, 3 हैं, ए, यू और ई। तो वोवल कितने आ गए हमारे पास, 3। नाउ कंसोनेंट देखिए कितने हैं, कंसोनेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, D, G, H, T और R। ठीक है, कंसोनेंट हमारे पास कितने हो गए, 5। अब देखिए हम जो कम्बिनेशन बनाएंगे, मीन्स जो सेलेक्ट करेंगे, हमें 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं। अगर जहाँ पे कलेक्शन की बात आती है स्टूडेंट्स, तो वो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, कम्बिनेशन बनेगी। ठीक है, और हमें कम्बिनेशन बनानी कैसे है, देखिए कम्बिनेशन ऑफ कितने हमें वोवल सेलेक्ट करने हैं, 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं। कम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल आउट ऑफ कितने वोवल हैं, 3 वोवल हैं टोटल। तो हमें 3 वोवल के अंदर से 2 वोवल को सिलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन बनेगी, कैसे बन जाएगी, 3C2। क्लियर है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसोनेंट कितने लेने हैं, हमें 3 कंसोनेंट लेकर चलने हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंसोनेंट आउट ऑफ टोटल कितने कंसोनेंट हैं स्टूडेंट्स, 5 हैं। तो 5 के अंदर से सिलेक्ट करेंगे 3 कंसोनेंट, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगी 5C3। नाउ अब हमें क्या करना है, अप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिसके अंदर 2 वोवल और 3 कंसोनेंट क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। तो अप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है स्टूडेंट्स 3C2 इंटू में 5C3 दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको ओपन कर दीजिए। हमें पता है NCR, कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। n के पहले इसमें यहाँ 3 है, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। ओपन कीजिए इसको, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, इंटू में 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से 2, तो यहाँ से तो आ गया 3 और यहाँ से 2 2 4, 5 2 10। तो हमारे पास कितने वर्ड्स बनेंगे स्टूडेंट्स, टोटल तो पहले 30 वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें 2 वोवल और 3 कंसोनेंट क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो द वर्ड्स हैविंग 2 वोवल and 3 consonants are
टुगेदर। ठीक है, जिसके अंदर 2 वोवल और 3 कंसोनेंट इकट्ठे आएंगे, वो हमारे पास कितने वर्ड बन गए? 30 वर्ड बन गए। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है स्टूडेंट्स, अभी तो हमने क्या लिया है कि मान लिया पहले हमारे अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टोटल लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स इन वर्ड, जो वर्ड्स हमें बनाने हैं 2 वोवल को लेकर के और 3 कंसोनेंट का यूज़ करके, तो हमारे पास इसमें टोटल लेटर्स कितने आएंगे? 5 लेटर्स आएंगे। ठीक है, तो वो 5 लेटर कौन कौन से हैं? देखिए हमारे पास ए है, यू है, ये तो हमने 2 वोवल उठा लिए मान लिया। ठीक है, और जो 3 वोवल हैं वो मैंने उठा लिए, जी, टी, आर, ये 3 उठा लिए अरेंजमेंट वर्ड के अंदर से, डॉटर वर्ड के अंदर से। ठीक है, ये उठा लिए। अब हमें इनकी अरेंजमेंट करनी है। टोटल लेटर्स हैं 5। अब इनकी अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पहले ये दोनों वॉवल ले लिए मैंने और फिर मैंने ये ले लिए। ठीक है, कंसोनेंट ले लिए। अब मैं क्या करूं, तीनों जो कंसोनेंट हैं उनको आगे ले आऊं और जो वोवल हैं उनको ले जाऊं पीछे। एक अरेंजमेंट ये भी बन सकती है। और अरेंजमेंट कैसे बन सकती है? मान लिया एक कंसोनेंट ले लूं, फिर एक वोवल ले लूं, फिर कंसोनेंट ले लूं, फिर वोवल ले लूं। इस तरह से भी अरेंजमेंट बन सकती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 वर्ड हैं, तो कितनी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं 5 वर्ड से? कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? देखिए हमारे पास टोटल हैं 5 वर्ड्स। तो फर्स्ट जो बॉक्स है इसको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 5 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कोई भी वर्ड आ सकता है, वोवल भी आ सकता है, कंसोनेंट भी आ सकता है। कंसोनेंट को आगे भी ले सकते हैं या वोवल को भी पीछे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बॉक्स है इसको भी फिल करने की हमारे पास कितनी, यहाँ पे जो आ जाएगा डिजिट, यहाँ पे जो लेटर आ जाएगा वो यहाँ नहीं आ सकता, तो इट मीन्स इसके पास 4 पॉसिबिलिटी रह गई। इस बॉक्स को फिल करने की 3 पॉसिबिलिटी रह गई, इसको 2 और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 रह गई। तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितनी आएंगी इन वर्ड्स को, इन 5 वर्ड्स को अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कितनी होंगी स्टूडेंट्स? 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगी। ठीक है, एक तो हमारे टोटल कितने वर्ड बने थे? 30 वर्ड्स बने थे। फिर ये जो 5 वर्ड्स थे इनको अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटी हैं? 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी हैं। तो टोटल जो कम्बिनेशन है हमारे पास, देखिए इसको लिखेंगे कैसे? ईच 30 कम्बिनेशन, ईच 30 कम्बिनेशन कैन बी अरेंज इन जो वर्ड्स जो हमने बनाए थे उसके अंदर जो वोवल और कंसोनेंट की जो अरेंजमेंट होगी वो कितने पॉसिबल वेज में होगी स्टूडेंट्स? 5 फैक्टोरियल पॉसिबल वेज में, इन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 30 इंटू में 5 फैक्टोरियल, यानी कि 30 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 30 इंटू में 20 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 120, यानी कि 3600 पॉसिबल वेज हमारे पास क्या होंगे? वो जो वर्ड हैं जिसके अंदर 2 वोवल आए और 3 कंसोनेंट आए उनको अरेंज करने के जो पॉसिबल वेज होंगे वो कितने होंगे? 3600 होंगे वो वर्ड बनाने के पॉसिबल वेज। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देती हूँ, फिर से देखिए। हमारे पास क्या था? एक वर्ड था डॉटर, उसका यूज़ करके हमें एक वर्ड बनाना था जिसके अंदर 2 तो वोवल आए और 3 कंसोनेंट आए। ऐसे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो डॉटर वर्ड था इसमें टोटल लेटर्स तो थे 8, इसमें वोवल थे ए यू ई और यानी कि 3, कंसोनेंट कितने हैं हमारे पास? 5 बचे। अब हमें सेलेक्ट क्या करने हैं? 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं। जहाँ सिलेक्शन की बात आती है वहाँ हम कम्बिनेशन बनाते हैं। तो कम्बिनेशन बनानी है 2 वोवल्स की, आउट ऑफ कितने वोवल्स के अंदर से? कितने वोवल्स हैं इस वर्ड में?
इसमें 3 वोवल हैं, तो 3C2 कम्बिनेशन बन गई। कंसोनेंट की कम्बिनेशन क्या बनेगी, 3 कंसोनेंट हमें सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 5 कंसोनेंट के अंदर से, तो ये बन गई 5C3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल कम्बिनेशन कितनी बनेंगी, अप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो कम्बिनेशन हमारे पास आ गई 30। तो 30 कम्बिनेशन ऐसी बनेंगी जिसमें हम 2 वोवल और 3 कंसोनेंट को इकट्ठे लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इकट्ठे हम कैसे ले सकते हैं, देखिए हमें 2 तो वोवल लेने हैं और 3 कोई भी कंसोनेंट लेने हैं। अब इनकी भी तो अरेंजमेंट करनी है, ये तो नहीं उठा के भाई 5 वोवल हैं जो कम्बिनेशन उन्हीं से काम चल जाएगा, नहीं, इनकी भी तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लिया वोवल आगे आ सकते हैं, कंसोनेंट पीछे आ सकते हैं, या कंसोनेंट आगे आ जाएं, वोवल पीछे आ जाएं, या फर्स्ट पे और लास्ट पे तो वोवल आ जाए और बीच में कंसोनेंट आ जाएं, ऐसे भी। तो इनकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो हम कितनी बना सकते हैं, वोवल और कंसोनेंट को इकट्ठा करने की 5 पॉसिबल, 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन सकती हैं। तो 30 जो कम्बिनेशन थी उसको हम उसके अंदर वोवल और कंसोनेंट की अरेंजमेंट कितने पॉसिबल वेज में कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने पॉसिबल हैं, 30 इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जिसके अंदर वोवल और कंसोनेंट को हम इकट्ठा लेकर चलेंगे, 2 वोवल को 3 कंसोनेंट को। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, मीनिंग निकले चाहे ना निकले, यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ये एक इक्वेशन वर्ड गिवन है, इसके हमें सारे लेटर्स का यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल एट ए टाइम, सो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर। और किस तरह से करना है कि जो वोवल्स और कंसोनेंट है वो इकट्ठे आने चाहिए, चाहे पहले वोवल आ जाएं फिर कंसोनेंट आ जाएं, या कंसोनेंट पहले आ जाए या वोवल बाद में आ जाए। ठीक है, देखिए फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, उसमें तो हमें सेलेक्ट करने थे, 2 वोवल बोले थे और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने थे, तो जहाँ सिलेक्शन की बात थी तो हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन यहाँ इसने सिलेक्शन की बात नहीं की, इसने कहा है टोटल वर्ड्स ही कितने बनेंगे, हमें सभी लेटर्स का यूज़ करना है। अगर सारे ही लेटर का एक ही टाइम पे यूज़ करना है तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, परमुटेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ कम्बिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सारे के सारे वर्ड्स का, सारे के सारे लेटर्स को हमें लेकर चलना है, इसलिए हम क्या करेंगे, परमुटेशन का यूज़ करेंगे। बाकी सेम क्वेश्चन है, कम्बिनेशन की बजाय हमें परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास जो वर्ड गिवन है क्या है, इक्वेशन, EQUATION। अब इसके अंदर हमारे पास वोवल कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल लेटर कितने हैं, ये 8 हैं टोटल लेटर। तो इनके अंदर जो वोवल हैं वो देखिए कितने हैं, वोवल्स कितने हैं, ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। तो हमारे पास टोटल वोवल्स कितने हैं, 5 हैं। नाउ कंसोनेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, कंसोनेंट देखिए क्यू है और टी है और एन है, सिर्फ हमारे पास 3 कंसोनेंट है। ठीक है, तो परमुटेशन क्या बनेगी, देखिए अगर हमें सिलेक्शन करना होता कि भाई 2 वोवल्स को सिलेक्ट करो या 2 कंसोनेंट को सिलेक्ट करो तो हम कम्बिनेशन बनाते, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, सारे वोवल्स का यूज़ करना है, मीन्स सारे लेटर्स का यूज़ करना है। अगर सारे लेटर्स का यूज़ करना है तो हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो परमुटेशन बनाएंगे पहले 5 लेटर्स की, तो देखिए क्या हो जाएगा, परमुटेशन ऑफ 5 वोवल्स की बना रहे हैं पहले, तो क्या बन जाएगी, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ 5 फैक्टोरियल पता चल गया ना परमुटेशन कैसे बनती है। देखिए हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, कितने वोवल्स हैं, 5 हैं, तो हम 5 बॉक्स बनाएंगे। अब इनको फिल कैसे करेंगे, देखिए फिल जो लास्ट वाला यूनिट प्लेस पे कौन सा लेटर आ सकता है, इन पाँचों के पाँचों वोवल्स में से कोई भी लेटर आ जाएगा। मान लिया ओ आ गया,
तो इसके लिए मतलब लास्ट वाले डिब्बे को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, पांचों वावल्स में से कोई भी वावल आ सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 5 है। नेक्स्ट वाले की, अब जो इसमें आ जाएगा वो इन चारों में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी रह गई, एक निकल गया तो 4 रह गई। सेम दिस लॉजिक, इसकी पॉसिबिलिटी 3 रह जाएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी 2, इसकी पॉसिबिलिटी 1, सबको कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल ही तो आएगा। तो परमुटेशन 5 वोवल्स की कितनी आ गई, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली परमुटेशन ऑफ कंसोनेंट कितने थे, 3 कंसोनेंट की जो हमारे पास परमुटेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 3 फैक्टोरियल बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अप्लाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जिसमें हमें वोवल्स लेकर चलने हैं और क्या लेकर चलने हैं, कंसोनेंट लेकर चलने हैं। वोवल और कंसोनेंट की हम कितने प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्लियर है, या हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं इनका यूज़ करके। तो कितने बन गए देखिए, 5 फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड 3 फैक्टोरियल को ओपन करिए, 3 × 2 × 1, क्या आ जाएगा ये, 5 2 = 20, 23 = 60 एंड 62 = 120। तो ये तो आ गया हमारे पास 120 इंटू में 6 यानी कि 720। ठीक है, ये 720 वेज आ गए हमारे पास क्या, वोवल्स और कंसोनेंट का यूज़ करके, सभी वर्ड्स का यूज़ करके हम कितने, सभी लेटर्स का यूज़ करके हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं, 720 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमने ये देखा है कि हम इतने लेटर, इतने वर्ड्स बना सकते हैं। अब हम अरेंजमेंट भी तो कर सकते हैं कंसोनेंट की और वोवल्स की। वो देखिए अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या लिया, पहले क्या ले लिए, तीनों के पहले सारे वोवल ले लिए पांचों के पांचों, और फिर क्या ले लिए, कंसोनेंट ले लिए। तो एक पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये है अरेंज करने की, वोवल और कंसोनेंट, क्योंकि इसने बोला है कि जो वोवल हैं और कंसोनेंट हैं वो इकट्ठे आने चाहिए, या तो पहले वोवल आ जाएं फिर कंसोनेंट आ जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है स्टूडेंट्स, पहले कंसोनेंट आ जाएं फिर क्या आ जाएं, वोवल आ जाएं। तो ये 2 फैक्टोरियल वेज हमारे पास, इनको जो टोटल वर्ड्स बने थे कि हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज से और भी तो कर सकते हैं, क्लियर है। तो क्या आ जाएगी, टोटल पॉसिबल वेज टू अरेंज द वोवल्स एंड कंसोनेंट्स टुगेदर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वे कितने बनेंगे कंसोनेंट और वोवल्स को इकट्ठा करने के, टोटल परमुटेशन थी 720, उनको आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितने बन जाएंगे, 1440 पॉसिबल वेज आएंगे, जिसमें वोवल्स और कंसोनेंट क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। सो क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबका क्लियर होगा। सिर्फ दोनों क्वेश्चंस में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट में कम्बिनेशन अप्लाई होगी और सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें परमुटेशन अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक कमेटी ऑफ 7, मतलब 7 मेंबर्स की कमेटी है, हैज़ टू बी फॉर्म्ड, हमें बनानी है 7 मेंबर्स की कमेटी, फ्रॉम 9 बॉयज़ और 3 गर्ल्स के अंदर से। ठीक है, 9 बॉयज़ गिवन है, 3 गर्ल्स गिवन है, उनके अंदर से हमें सेलेक्ट करने हैं 7 मेंबर्स। ठीक है, तो पहली बात तो अगर सिलेक्शन की बात आ जाती है तो कम्बिनेशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इन हाउ मैनी वेज कैन बी डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ, हम कितने प्रकार से बना सकते हैं अगर कमेटी के अंदर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आएँ, या एटलीस्ट 3 गर्ल्स आएँ, या एटमोस्ट 3 गर्ल्स आएँ। तो हमें ये 3 पॉसिबल केस लेकर के चलने हैं
और देखिए हम कैसे बनाएंगे कमेटी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो पहले हम फर्स्ट केस करेंगे जिसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या लें, 3 गर्ल्स लें। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाला केस करेंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल जो बॉयज़ हैं वो हैं स्टूडेंट्स 9, और टोटल जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हमें सेलेक्ट क्या करना है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देखिए 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, 7 मेंबर्स के अंदर से एग्जैक्ट 3 तो क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। तो बॉयज़ कितने बचे स्टूडेंट्स, बॉयज़ क्या बच जाएंगे, 7 - 3 यानी कि 4 हमें बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हम कम्बिनेशन बनाएंगे, कम्बिनेशन ऑफ कितने बॉयज़ चाहिए, 4 बॉयज़, क्योंकि 3 गर्ल्स लेकर चलनी है एग्जैक्ट। तो कम्बिनेशन ऑफ 4 बॉयज़ आउट ऑफ टोटल बॉयज़ कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल बॉयज़ हैं 9। ठीक है, तो बॉयज़ की कम्बिनेशन क्या बन जाएगी, 9C4। क्लियर है। नाउ अब कम्बिनेशन बनाएंगे गर्ल्स की, कम्बिनेशन ऑफ कितनी गर्ल्स लेनी है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं तो 3 गर्ल्स लेनी पड़ेंगी। कम्बिनेशन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ टोटल गर्ल्स कितनी है, 3 ही हैं, टोटल भी 3 हैं और 3 के अंदर से हमें 3 ही लेकर के चलनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कम्बिनेशन इसकी क्या बन जाएगी, अच्छा टोटल गर्ल्स कितनी है, 1 मिनट रुकिए क्वेश्चन में देखती हूँ। टोटल गर्ल्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 4 के अंदर से कितनी लेनी है, 3 लेनी है, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगी 4C3। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9C4 इंटू में 4C3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि एक कमेटी के अंदर एग्जैक्ट 3 गर्ल्स कंटेन करे और 4 बॉयज़ कंटेन करे। इसको ओपन कर दीजिए। NCR का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 9 - 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल ही रहेगा। इसको ओपन कीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ इंटू में 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ही, इससे ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, नाउ 2 3 ज़ा 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 14 9 ज़ा 126, तो ये आ जाएगा 126 इंटू में 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 504 पॉसिबल वेज ऐसे बनेंगे जिसके अंदर जो हम कमेटी बनाएंगे वो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को क्या करेगी, कंटेन करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कहता है एट लिस्ट 3 गर्ल्स। तो एट लिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एट लिस्ट का मतलब है कि कम से कम 3 कंटेन करे, कम से कम 3 गर्ल्स को कंटेन करे। देखिए कम से कम का मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं हम उस कमेटी के अंदर। ठीक है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स को कंटेन करे। तो एटलीस्ट 3 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3 तो करे ही करे और 3 से क्या हो सकती हैं, ज़्यादा को भी कंटेन कर सकती हैं। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा हम कितनी कंटेन कर सकते हैं, टोटल गर्ल्स कितनी थी, 4 थी ना, तो हम 3 भी ले सकते हैं और 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं। मीन्स हमारे पास 2 केसेस बनेंगे इसमें। देखिए पहला केस क्या है, व्हेन 3 गर्ल्स और बॉयज़ कितने बचे, तो टोटल हमें 7 मेंबर्स की कमेटी चाहिए, 7 में से 3 तो गर्ल्स आ गई तो बचे कितने, 4 बॉयज़ बन गए। तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ आर सेलेक्टेड।
ठीक है। अगर हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हमने सिलेक्ट किए हैं तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, देखिए टोटल गर्ल्स थी 4, तो 4C3 इंटू में टोटल बॉयज़ कितने थे स्टूडेंट्स, 9 थे, तो 9 के अंदर से हमने सिलेक्ट कितने किए हैं, 4। क्लियर है। तो एक केस तो हमारे पास बनेगा ये। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 3 से ज़्यादा भी तो गर्ल्स ले सकते हैं, तो अब की बार 3 से ज़्यादा टोटल कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 ले सकते हैं क्योंकि टोटल गर्ल्स ही 4 हैं। तो वहन 4 गर्ल्स ले ली हमने, अगर 4 गर्ल्स ली हैं तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल मेंबर तो हमें 7 चाहिए कमेटी में। ठीक है, तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 3 बॉयज़ आर सिलेक्टेड। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 4 गर्ल्स किसके अंदर से लेनी है, टोटल 4 ही गर्ल्स थी तो 4C4 कॉम्बिनेशन बनेगी, इनटू में बॉयज़ कितने थे टोटल 9 और उनके अंदर से सिलेक्ट हमें कितने करने हैं, 3 करने हैं। क्लियर है। अब क्या कर देंगे, हमारे पास 2 पॉसिबल केस आए हैं जिसमें एट लिस्ट 3 गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज to select a committee, to select a committee of 7 members having क्या आ जाएगा, एट लिस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, तो जो 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है जिसके अंदर हमें कम से कम 3 गर्ल्स लेनी है, उसके टोटल पॉसिबल वेज क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4C3 इंटू 9C4 प्लस में 4C4 इंटू 9C3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए दोनों को ऐड करते हैं, सोल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास, इसको ओपन करेंगे, NCR वाला कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल प्लस में 4C4 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल और नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू में इसको ओपन करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल। क्लियर है, ओपन कीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है इंटू में इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस में 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है हमेशा, तो 1 इंटू में ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और इंटू में 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इधर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, तो इधर तो बचा स्टूडेंट्स 4 इंटू में 3 2 6 एंड 4 2 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 126 प्लस में इनको भी कीजिए सोल्व, ये 2 4 8 हो जाएगा एंड 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 4 12 12 7 84। क्लियर है, इसको आप सोल्व कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करेंगे, 4 इंटू 126 क्या होता है 504 प्लस में 84, तो ये हमारे पास क्या आ गया 588 पॉसिबल वेज हमारे पास बन जाएंगे जो एटलीस्ट 3 गर्ल्स को कंटेन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें ये देखना था कि एट लिस्ट का मतलब क्या होता है। एट लिस्ट मीन्स इसमें कम से कम 3 गर्ल्स आएंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं। नेक्स्ट केस देखिए, थर्ड केस इसमें कहता है स्टूडेंट्स कि हमें 9 मेंबर्स की कमेटी 7 मेंबर्स की कमेटी ऐसी बनानी है जो एट मोस्ट 3 गर्ल्स को कंटेन करे। अब एट मोस्ट का क्या होता है मतलब स्टूडेंट्स, एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स को कंटेन करें, ठीक है।
अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 आनी चाहिए, लेकिन उससे कम भी हो सकती हैं। अब कम कितनी हो सकती हैं? एक भी 0 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 1 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकती हैं और 3 गर्ल्स भी। तो हमारे पास 4 पॉसिबल केस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला केस क्या है? वहन। क्या हो जाए? तीनों की तीनों गर्ल्स ले लें हम, 3 गर्ल ले लें और 4 बॉयज़ ले लें, ठीक है। तो कम्बिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? टोटल गर्ल्स कितनी थी? 4, 4C3, 4 के अंदर से 3 गर्ल लेनी है और इनटू में टोटल बॉयज़ कितने थे? 9C4 हो जाएगी। एक कम्बिनेशन तो ये बन गई। अब दूसरी कम्बिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 3 से कम गर्ल भी तो ले सकते हैं ना, तो 3 से कम कितनी हो सकती हैं? 2 लड़कियां ले लें और बॉयज़ कितने हो जाएंगे फिर? टोटल 7 लेने हैं ना, तो 5 बॉयज़ हो जाएंगे। हम क्या ले लें? 2 गर्ल्स ले लें और 5 बॉयज़ ले लें, तो क्या बनेगी? टोटल गर्ल्स थी 4C2 और बॉयज़ कितने थे? 9, उनमें से 5 हमें लेने हैं, तो कम्बिनेशन ये बन गई। थर्ड केस क्या बन सकता है इसमें? वहन। अब एक गर्ल ले लो, एक गर्ल्स ले लें और बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 6 बॉयज़ ले लें, ठीक है। तो कम्बिनेशन इसमें क्या बनेगी? 4C1 इंटू 9C6, ठीक है। फोर्थ केस क्या बन सकता है स्टूडेंट्स? व्हेन एक भी गर्ल ना ले, सारे के सारे बॉयज़ ले ले। व्हेन 0 गर्ल हो और 7 क्या हो जाएं? 7 के 7 बॉयज़ ले लें, तो 4C0 इंटू में 9C7 ये आ जाएंगे हमारे पास। इसमें बनेंगे 4 केस और चारों के चारों को क्या कर दो स्टूडेंट्स? प्लस कर दो, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे जो कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स को कंटेन करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? 4C3 इंटू 9C4 प्लस में 4C2 इंटू 9C5 प्लस में 4C1 इंटू 9C6 और प्लस में 4C0 इंटू 9C7। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबको ओपन करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है NCR विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आई होप आप सभी को सोल्व कर लोगे, तो इसको मैं यहीं छोड़ती हूँ आप सबके लिए। आप कमेंट सेक्शन में इसको सोल्व करके इसका आंसर ज़रूर बताओगे। अगर किसी से नहीं हो पा रहा तो भी आप बताएंगे, फिर मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल्स द लेटर ऑफ वर्ड, हमें डिफरेंट परमुटेशन बनानी है। इसने कहा है हमारे पास एक ये वर्ड है और इसके सारे के सारे लेटर्स का यूज़ करना है, ठीक है। सारे लेटर का हमें यूज़ करना है और कितने वर्ड हमारे बनेंगे लिस्टेड इन ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में लिखना है। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट, टोटल कितने वर्ड बनेंगे हमारे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। जो वर्ड स्टार्ट वाला वर्ड ई से स्टार्ट होता है ना, उससे पहले वाले टोटल कितने वर्ड हम बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो डिक्शनरी होती है उसमें जितने भी वर्ड लिखे होते हैं ना, वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं। मतलब पहले ए से स्टार्ट होने वाले सारे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी से स्टार्ट होने वाले, मतलब इस टाइप से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वर्ड है एग्जामिनेशन, देखिए EXAMINATION ये वर्ड है। तो डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो पहले कौन सा लेटर लिखा जाएगा? पहले लेटर लिखा जाएगा ए, क्योंकि ए ही है सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा लेटर लिखा जाएगा? उसके बाद कौन से लेटर से वर्ड बनेंगे? ई से बनेंगे, ठीक है। फिर आई आया है, उसके बाद एम आया है, फिर एन आया है, मतलब इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। पहले ए के सारे वर्ड्स लिखे जाएंगे, फिर ई लेटर के सारे वर्ड्स, फिर आई लेटर से सारे वर्ड, इस तरह से हमें डिक्शनरी में लिखने हैं। लेकिन अब इसने बोला क्या है?
हमें सिर्फ वो वर्ड्स लिखने हैं इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड हैं उनसे पहले वाले, ठीक है, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई लेटर से स्टार्ट होने वाले उससे पहले जितने भी वर्ड्स आ जाएंगे वो सारे के सारे वर्ड हमें लिखने हैं। अब ई से पहले तो सिर्फ एक ही लेटर है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में तो ए है। इट मीन्स हमें वो सारे वर्ड बताने हैं जो सिर्फ ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। स्टेटमेंट समझ आ रही है? इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी है। दोबारा से फिर देख लीजिए, हमें वो वर्ड्स लिखने हैं। ये एग्जामिनेशन एक वर्ड दे रखा है, इसमें जितने भी लेटर आए हुए हैं उनसे जो जो वर्ड बनते हैं वो हमें डिक्शनरी में लिखने हैं। अब हमें कौन से वर्ड लिखने हैं? हमें सिर्फ वो वर्ड लिखने हैं स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट लेटर ई से स्टार्ट होता है ना, उससे ऊपर वाले सारे। अब ई से स्टार्ट होने वाले उससे ऊपर तो सिर्फ ए लेटर वाले ही वर्ड लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये कहता है कि जो ए लेटर से शुरू होती हैं वो सारे वर्ड्स आप डिक्शनरी में लिखिए। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, डिक्शनरी का मतलब यहाँ था हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है? समझ आ रहा है स्टेटमेंट? तो देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, हमें जो वर्ड जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं वो वर्ड हमें बनाने हैं। इट मीन्स ये टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। लेकिन हमें 11 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं? 11 है, तो 11 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अब इनकी अरेंजमेंट देखिए कैसे करेंगे। हमें ये तो पता चल गया, हमें सिर्फ वो वर्ड बताने हैं जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ए लेटर से स्टार्ट होंगे तो जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर तो सिर्फ ए ही आएगा, ठीक है। अब ए तो हमारे पास 2 हैं स्टूडेंट्स, अब कौन से वाला ए आएगा? अब देखिए जो ए हमने यहाँ ले लिया तो ए जो दूसरा वाला ए बच गया वो तो इन बॉक्सों में फिल किया जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम जो भी परमुटेशन बनाते थे, क्योंकि यहाँ परमुटेशन ही बनानी है, सभी लेटर्स का यूज़ करना है, तो हमें जो भी परमुटेशन बनानी होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, जैसे ये नाउन वर्ड दे रखा है, इसकी हमें परमुटेशन बनानी है। तो परमुटेशन कैसे बनाते हैं? टोटल जितने भी वर्ड हैं उनका फैक्टोरियल, जितने भी लेटर हैं उनका फैक्टोरियल, अपॉन में जो भी लेटर रिपीट हुआ है, तो ये एन लेटर 2 बार रिपीट हुआ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे। परमुटेशन ऐसे ही बनाते थे। तो यहाँ पे परमुटेशन देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो पॉसिबल वेज कितने हैं इन बॉक्स को फिल करने के लिए। हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ना, उसमें तो सिर्फ ए ही हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रह गए? हमारे पास 10 बॉक्सेस और रह गए। तो जो दूसरा वाला बॉक्स है इसको फिल करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 10 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उन 10 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। नेक्स्ट वाले में कितनी पॉसिबिलिटी रह सकती हैं? नेक्स्ट वाले में अब जो 2 इनको फिल कर गए वो इसमें नहीं आएगा, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी है 9, इसके लिए 8, फिर 7। ऐसे हमारे पास टोटल इन सभी बॉक्सेस को फिल करने की पॉसिबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 10 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 10 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। साथ में जिनकी जो नंबर रिपीट होते हैं, जो लेटर रिपीट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो डुप्लीकेट वर्ड बनता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ए है वो तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, एक ए तो फिक्स हो गया, दूसरा वाला ए हमने इनमें काउंट कर लिया, तो ए की फ्रीक्वेंसी से तो डिवाइड नहीं करेंगे। बाकी दूसरे कौन से बचे?
आई जो है वो आई भी 2 बार आया है, तो आई की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। और कौन सा लेटर है जो रिपीट हुआ है, देखिए एन है, एन भी 2 बार आया है, तो एन की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज बनेंगे, जो टोटल पॉसिबल लेटर्स आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। तो इसको आप ओपन कीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इन सब को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 90 इंटू में ये हो जाएगा 56 इंटू में और 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 907200। ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे या फिर टोटल वर्ड्स आ जाएंगे जो कि ई लेटर से पहले जितने भी वर्ड बनेंगे डिक्शनरी में वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास। क्लियर हुआ? मतलब मेन क्या था इसमें, सारा का सारा स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, सारे वर्ड निकालने हैं या कौन से वर्ड्स निकालने हैं सिर्फ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। हमें क्या बनाना है, हम कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं फ्रॉम द डिजिट। इन डिजिट्स का यूज़ करके हम कितने 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और ख़ास बात क्या दे दी, विच आर डिविजिबल बाई 10, जो नंबर बने वो 10 से डिवाइड होने चाहिए। एंड नो डिजिट इज़ रिपीटेड, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक बकेट लेंगे, इस बकेट के अंदर टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। मतलब हमारे पास कितनी डिजिट हैं टोटल, 6 डिजिट हो गई हमारे पास। ठीक है, हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, बना देंगे 6 डिजिट नंबर। देखिए टोटल भी 6 डिजिट हैं और नंबर भी 6 डिजिट बनाना है। इट मीन्स अगर सारे के सारे डिजिट्स का हमें यूज़ करना होता है एट ए टाइम, तो किसका फॉर्मूला लगता है, परमुटेशन का। इट मीन्स हमें यहाँ परमुटेशन अप्लाई करना है। दूसरी खास बात क्या दी, देखिए 6 डिजिट नंबर बनाना है तो इट मीन्स हमें 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। बना लीजिए। अब इनको फिल कैसे करना है, दूसरी बात क्या दी, जो नंबर बने वो 10 से डिवाइड होने चाहिए। अब बताओ 10 से नंबर कौन सा डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही नंबर 10 से डिवाइड होगा। इट मीन्स जो लास्ट वाला डिब्बा है उसमें तो 0 हो गई फिक्स, इसमें तो 0 आएगी, तभी क्या होगा, ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, दूसरा कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स जो डिजिट इसमें आ गई वो इसमें नहीं आ सकती। ठीक है, तो लास्ट बॉक्स तो हो गया फिक्स, इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट आ सकती है, तो इसके लिए तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला डिब्बा बचा उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको फिल करने के लिए 5 नंबर और भी तो हैं, 5 नंबर में से कोई भी आ सकता है, तो इट मीन्स इसके पास है 5 पॉसिबिलिटी। अब जो नंबर यहाँ आ गया वो इनमें नहीं आएगा, इट मीन्स इसके पास बच गई 4 पॉसिबिलिटी, इसके पास बच गई 3 पॉसिबिलिटी, इसके पास बच गई 2 पॉसिबिलिटी और इसके पास बच गई 1 पॉसिबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे 6 डिजिट नंबर बनाने के, देखिए तो टोटल वेज टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, सबकी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 2 20 इंटू में 3 2 6, यानी कि 120 टोटल हमारे पास क्या बनेंगे, 6 डिजिट नंबर बनेंगे। कितने, 120 बनेंगे जो 10 से डिवाइड होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक हमारे हो गए कंप्लीट। कल करेंगे हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। यहाँ तक आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अदरवाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।